बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो लास्ट टाइम हम स्केलर प्रोडक्ट पढ़ रहे थे, आज हम उसकी स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे कि हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है कि स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है जी। तो सबसे पहले हमारे पास प्रॉपर्टीज़ है कि हमारे पास देखिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, स्केलर प्रोडक्ट इज़ अ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जो लास्ट टाइम मैंने समझाया था कि प्रूव भी किया था कि प्रूव डैट स्केलर प्रोडक्ट इज़ अ कॉम्यूटेटिव। तो वही प्रॉपर्टी आपने सिंपल लिखनी है कि हमारे पास पहले ये था कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, फिर बी डॉट ए इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। दोनों के आंसर सेम थे, इन दोनों को कंपेयर करें तो हमारे पास क्या होता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। यानी इसमें हमारे पास ये एक फार्मूला ये था बना था, यानी ए डॉट बी करें तो फिर भी ए बी कॉस थीटा आता है, और बी डॉट ए करवाएं तो फिर भी ए बी ही कॉस थीटा आता है। इन दोनों की इनको आप कंपेयर करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी खसीयत मुबादला इसे कहते हैं, ठीक है जी। ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है जी। लास्ट टाइम बकायदा तफसील से पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट जी हमारे पास है जी परपेंडिकुलर वेक्टर। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास है कि जी परपेंडिकुलर वेक्टर। जब हमारे पास दो परपेंडिकुलर वेक्टर हों तो फिर हमारे पास क्या आता है जी, ठीक है। यानी जब हमारे पास दो परपेंडिकुलर वेक्टर होते हैं ना, उस वेक्टर का आंसर हमारे पास जीरो आता है। अब देखो फार्म में ये एक वेक्टर है हमारे पास, ये से बी वेक्टर कह लें, इसको जोड़ा हमने ए वेक्टर के साथ, ये दोनों के टेल के साथ। जब भी हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ना है, नेक्स्ट हम क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे। डॉट और क्रॉस में जब भी हम प्रोडक्ट पढ़ते हैं, इन दोनों वेक्टरों को हम कैसे जोड़ते हैं, क्योंकि दोनों को टेल के साथ हम जोड़ते हैं, उसकी दोनों टेल के साथ। क्योंकि वेक्टर है, इसमें हम रिजल्टेंट नहीं वेक्टर बनाना, इसमें हम डॉट प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट। तो जब भी हम डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे तो हमें जब वेक्टर को ज्वाइन करवाना है तो दोनों के टेल को ज्वाइन कराना है, यानी टेल ज्वाइन करेंगे इन दोनों के, ठीक है। या तो और एक बात और, हमेशा एंगल जो होता है डॉट में, जब हम पढ़ते हैं लास्ट में पढ़ा था, एंगल जो यहाँ पे अगर फार्म में ये जो एंगल बनेगा इधर हमारे पास, ये जो एंगल बनेगा इधर ये, तो एंगल हमारे पास ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री होगा। ये दो टेल जब दो वेक्टर होंगे तो दोनों के टेल के दरमियान बनेगा, ये दोनों के हेड के दरमियान, ये दोनों के टेल के दरमियान। एक बार ऐसे नहीं हो सकता ये एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है, ठीक है ना। अब इधर ये इसका हेड है, ये इसकी टेल है, तो हम ये कह दें कि ये 90 एंगल है। ये गलत है, ये क्या हमारे पास गलत है। तो एंगल हमेशा दो टेल्स के दरमियान बनता है। एंगल क्या बनता है हमारे पास, दो टेल्स के दरमियान बनता है, ठीक है जी। एक बात ये, अब इसमें ये परपेंडिकुलर वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर, इनके दरमियान जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। क्या होता है, 90 डिग्री होता है। क्या होता है जी, 90 डिग्री होता है। अब 90 डिग्री होता है। अब cos थीटा यानी ए डॉट बी, मैंने आपको पहले बताया था कि आपने अब ये चीज़ याद रखनी है कि हमारे पास जो बेसिक फार्मूला डॉट प्रोडक्ट का वो यही है। एक बात ये बेसिक फार्मूला हमारे पास क्या है, जब भी डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला पूछे आपसे कोई, तो आपने क्या बताना है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। हम क्या पढ़े, परपेंडिकुलर वेक्टर पढ़े। परपेंडिकुलर वेक्टर का मतलब क्या, दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर के दरमियान एंगल क्या है, 90 डिग्री। क्या है जी, 90 डिग्री। 90 डिग्री हमारे पास क्या होता है, एंगल होता है जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं जी, ठीक है। तो एंगल क्या आ गया हमारे पास, 90 डिग्री। जब ये 90 डिग्री इसमें पुट करेंगे, इस थीटा की जगह, ये थीटा हमारे पास, थीटा की वैल्यू क्या 90, जब इस 90 की थीटा की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 90 यहाँ पे। बाकी वैसे का वैसे ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ, और थीटा की जगह क्या यूज करेंगे हम, 90। अब कॉज 90 आप कैलकुलेटर में लिखें, ऐसे कॉज लिखा होगा कैलकुलेटर में, वहां पे आप ऐसे 90 लिखिएगा, तो वो जब 90 लिखेंगे ना तो कैलकुलेटर आंसर दे देगा 0। कैलकुलेटर आंसर क्या दे देगा, 0। यानी cos 90 पे कैलकुलेटर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है हमारे पास, 0 होती है। वैसे भी 0 होती है। क्या होती है, 0 होती है। अब इसका मतलब है कि यहाँ पे तो हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। यानी cos 90 क्या आ गया हमारे पास, 0 आ गया। जब 0 आएगा तो हमारे पास, ये लिखना भूल गया मैं इधर, जब 0 आएगा तो इसका मतलब कि ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। ए डॉट बी इज इक्वल क्या है हमारे पास, 0। जैसे कि स्टेटमेंट लिखा था कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर इज 0, उसका आंसर क्या है हमारे पास, 0, क्योंकि cos 90 क्या है हमारे पास, 0। तो इन दोनों का डॉट जो होगा हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा, ठीक है जी। ये लिख लीजिएगा। अब उसके बाद यही चीज़ हम यूनिट वेक्टर की फॉर्म में यूज करते हैं कि यूनिट वेक्टर क्या है हमारे पास। फर्ज करेंगे हमारे पास ये अलोंग एक्स एक्सिस वेक्टर है, ये अलोंग वाई एक्सिस वेक्टर है, तो एक्स के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है ऐसे होता है आई। एक बात ये है कि यूनिट ये आई लिखते हैं ना, ये आई, तो सिंपल यूनिट वेक्टर की पहचान करते ऐसे कैप
हम ऊपर लिख देते हैं। ये कैप जो होती है यूनिट वेक्टर की पहचान होती है। ये क्या होती है? यूनिट वेक्टर की पहचान होती है। ठीक है, अब इसकी सिंबल होता है यूनिट वेक्टर का, समझे। अब ये फर्ज करके ए वेक्टर अलोंग एक्स डायरेक्शन, इसका जो यूनिट वेक्टर होगा आई, और अलोंग वाई एक्सिस क्या होगा हमारे पास? जे। अब इन ये हालांकि ये भी दो वेक्टर ही होते हैं यूनिट वेक्टर, लेकिन वेक्टर ही होते हैं। अब हम कहते हैं कि ये दोनों आपस में क्या है? परपेंडिकुलर, दोनों के आपस में परपेंडिकुलर है। हम कहते हैं इन दोनों के दरमियान हम क्या कहते हैं? डॉट करवाना चाहते हैं। आई डॉट जे इज इक्वल टू, इसी की तरह देखें आई डॉट जे, जैसे हमने ये पढ़ा था ए डॉट बी, तो ए डॉट बी क्या बनता था? ए डॉट बी, ए की मैग्नीट्यूड, बी की मैग्नीट्यूड साथ ऑफ कॉज ऑफ थीटा। देखिए इसमें क्या होगा, देखें अब देखें हमारे पास ये देखें ए आई यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड, बी यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड। अब इसमें भी ऐसे कर सकते हैं, ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई अर्ज नहीं, ये इसके बराबर ही होता है। ठीक है, लेकिन यूनिट वेक्टर में आई यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड इसके आई के बराबर नहीं होती, क्योंकि ये एक यूनिट वेक्टर है, ये सिंपल वेक्टर है हमारे पास, ये का सिंपल वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर है, ये गलत है, ऐसे नहीं लिखना। यानी इसमें हम देखिए मैं बताता हूँ इसमें क्या वजह है कि हम इसमें क्यों नहीं लिखते कि सिंपल वेक्टर को हम ए बी यानी इसकी ए की मैग्नीट्यूड लिखे सिंपल ए लिख सकते हैं, बी की मैग्नीट्यूड लिखे, बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड लिखे तो बी लिख सकते हैं। लेकिन इसमें जब हम पढ़ते हैं, इसमें हम जब पढ़ते हैं देखिए कि आई यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड, जे यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड साथ कॉस ऑफ थीटा, जैसे हमने ये पढ़ा था ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड साथ कॉस ऑफ थीटा। अब आपको ये बताएं कि यूनिट वेक्टर, इसका मतलब क्या है? यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड। आप मुझे बताएं कि हमारे पास यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या थी? ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होती है। तो हमें ये वेक्टर है और इसकी मैग्नीट्यूड है, तो हमें डेफिनेशन क्या बताती है कि इसकी यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड ले तो वो किसके बराबर होगी? 1 के। तो इसकी में भी 1 आ जाएगा, ये भी यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड है, ये भी 1 आ जाएगा, और थीटा हमारे पास क्या है? परपेंडिकुलर केस में 90 डिग्री। अब हम देखें, अब इसका रिजल्ट देखेंगे हमारे पास, वो हमारे पास ये आएगा कि आई डॉट जे क्या होगा हमारे पास? 0 के बराबर हो जाएगा। आई डॉट जे क्या हो जाएगा हमारे पास? 0 के बराबर हो जाएगा। ये देखिए, यानी इसका मतलब ये होगा कि आई डॉट जे इज इक्वल टू 0। इसका मतलब कि जब दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर हों, सिंपल सा रिजल्ट निकालते हैं स्केलर प्रोडक्ट में, जब दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर हो यानी आई डॉट जे हो तो वो किसके बराबर होगा? 0। इसी तरह जे डॉट के हो वो भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। के डॉट आई इज इक्वल टू 0, यानी दोनों डिफरेंट हो, उनके दरमियान डॉट हो, अगर दोनों डिफरेंट यूनिट वेक्टर हो उनके दरमियान डॉट हो तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो 0 के बराबर होता है। बस इतना याद रखें, ठीक है। तो ये आसानी के लिए कि हमारे पास इसी तरह जे डॉट के इज इक्वल टू 0, के डॉट आई इज इक्वल टू 0 जी, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास पैरेलल वेक्टर है। पैरेलल वेक्टर में क्या आता है कि ये हमारे पास एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर है ये है, दोनों क्या होते हैं? दोनों की डायरेक्शन क्या आती है? पैरेलल होती है। यानी अगर ये ए ले लें और ये बी ले लें तो हमारे पास दोनों की डायरेक्शन क्या है? हमारे पास सेम है। अब इनके दरमियान एंगल क्या आता है? 0 होता है। इनके दरमियान एंगल क्या आता है? 0। ये समझे कैसे? देखें ये फर्क नहीं है कि वेक्टर ये था, एक वेक्टर ये है, इनके दरमियान एंगल क्या है हमारे पास? 90 डिग्री। अब मैंने देखें इस ये बी वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और ये क्या हमारे पास? ए वेक्टर था, तस्वर कर लें। अब बी वेक्टर को मैं रोटेट करता हूँ, इस तरफ करता हूँ। देखें मैं कहता हूँ कि मैं बी वेक्टर को यहाँ पे ले आता हूँ ऐसे, अब 90 नहीं रहा, यानी अगर ये 90 है, अगर ये 90 है हमारे पास, यहाँ पे अगर वेक्टर होता तो यहाँ पे एंगल था 90, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा 90। अब मैं इस वेक्टर को इधर ले शिफ्ट कर दिया, इसका मतलब एंगल थोड़ा सा कम हो गया, और इस वेक्टर को और शिफ्ट करूंगा और एंगल कम हो जाएगा, और शिफ्ट करूंगा और एंगल कम हो जाएगा, और शिफ्ट करूंगा और एंगल कम हो जाएगा, यानी 90 से कम हो रहा है ऐसे जो मैं करीब ला रहा हूँ सेकंड वेक्टर के पास, तो एंगल क्या हो रहा है? कम। तो एक ऐसी स्टेज आएगी जब ये जो ये एक वेक्टर है इसको रोटेट कर बिल्कुल इसके पैरेलल ले जाऊंगा तो एंगल बिल्कुल क्या आ जाएगा? खत्म हो जाएगा। खत्म होने का मतलब ये कि इनके दरमियान क्या आता है? 0 डिग्री एंगल। जब दो पैरेलल वेक्टर हो तो उनके दरमियान एंगल क्या आता है? 0 डिग्री। तो बेसिक फार्मूला वही आज यूज करना है हमने, जब पैरेलल वेक्टर क्या होंगे हमारे पास? दो पैरेलल वेक्टर, इसमें क्या बेसिक फार्मूला क्या है? ए डॉट बी इज इक्वल टू ए का ए बी कॉस ऑफ थीटा। तो डॉट प्रोडक्ट क्या आता है? कहते हैं हमारे पास जो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। कहते हैं जो स्केलर प्रोडक्ट होता है उनका जो पैरेलल वेक्टर में क्या होता है कि वो मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये देखें प्रूव भी करते हैं हम, देखें फार्मूला देखें ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी का, ये बेसिक फार्मूला ये आपने ऐसे ही लिखना है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। नेक्स्ट क्या है? इसके इनके दरमियान एंगल क्या आता है? 0 डिग्री। ये मैंने समझा दिया, इनके दरमियान एंगल क्या आता है? 0 पैरेलल के केस में। उसके बाद जब हम ये जो हमारे पास ये जो 0 डिग्री यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे कॉस
0 डिग्री आ जाएगा। जब कैलकुलेटर में आप cos 0 डिग्री लिखेंगे तो इसमें हमारे पास आंसर 1 आएगा। कैलकुलेटर आंसर 1 देगा। cos 0 डिग्री लिखेंगे तो कैलकुलेटर क्या आंसर क्या देगा, 1 देगा। तो हमारे पास इसकी ये हमारे पास क्या, ये तो हो गया सारा 1, ये तो क्या हो गया सारा 1 हो गया। तो ये बच गया हमारे पास ए बी आ गया जी। क्या बन गया, ए बी आ गया। ये क्या बन गया जी, ए बी आ गया। अब देखिए ये क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड। ये देखिए ये क्या हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, यानी डॉट प्रोडक्ट जो होता है दो वेक्टरों का इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। इसको दूसरे तरीके से भी पढ़ सकते हैं, जब हमारे पास पैरेलल वेक्टर हो तो उसका आंसर मैक्सिमम आता है। उसका आंसर क्या आता है, हम ये भी ले सकते हैं द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर इज इक्वल टू द मैक्सिमम रिजल्ट, जो कह लेंगे मैक्सिमम हमारे पास रिजल्ट आता है इसका, ठीक है, वेक्टर का इज मैक्सिमम कह ले when the two vector are parallel the dot product is maximum, ठीक है। तो मैक्सिमम का मतलब होता है कि हमारे पास पॉजिटिव आंसर आता है। क्या हमारे पास पॉजिटिव आंसर आता है, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट ही होता है लेकिन पॉजिटिव आंसर आता है। अब एंटी पैरेलल में क्या आता है जी, एंटी पैरेलल में नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है एंटी पैरेलल वेक्टर। क्या होती है हमारे पास एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल में क्या होता है, एक वेक्टर किस तरफ है तो एक वेक्टर क्या हमारे पास है इस तरफ है, इनके दरमियान एंगल 90 होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए ये दो वेक्टर है हमारे पास, फर्ज करें कि हमारे पास एक एक्स वाई प्लेन था, इसमें ये एक यहाँ से लेके यहाँ तक वेक्टर है हमारे पास, और एक ये वेक्टर ले लें और एक ये, तीन वेक्टर्स फर्ज कर लें। ये इसमें हमारे पास ये जो है, सॉरी इसमें हमारे पास ए वेक्टर ये ले लें, एक वेक्टर ये ले लें और उसके बाद जी एक वेक्टर ये ले लें जी। ये ऐड आपने लिखनी है ऐसे, ठीक है। देखें अब ये एंगल 90 हो गया और ये भी एंगल क्या हो गया 90 हो गया, ये 90 हो गया और ये भी क्या हो गया 90 हो गया, ठीक है। अब देखें इस वेक्टर को अगर खत्म करें, ब्लैक वाले वेक्टर की, देखें ये ब्लैक वाले, ये ऊपर वाले, जो ऊपर वाले वेक्टर को हम अगर खत्म कर दें, क्या कर दें, खत्म कर दें, ठीक है। तो ये ऐसी चीज बन जाती है, एक ऐसे बन जाती है, ये एक ऐसे बन जाती है, दो वेक्टर, ठीक है ना। ये इधर से ये ऐसे बन जाता है। तो इनके दरमियान अगर ये था हमारे पास, देखें ये 90 था और ये 90 था, तो ये 90 प्लस 90 क्या देगा हमारे पास 180, ठीक है। तो ये इनके दरमियान जब, इसका मतलब ये है कि 180 जब भी एंटी पैरेलल वेक्टर जब भी आएंगे हमारे पास, तो उनके दरमियान एंगल क्या होगा हमारे पास, क्या हो जाएगा 180 डिग्री आ जाएगा। क्या आ जाएगा 180 डिग्री आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद इनका जो प्रोडक्ट होगा नेगेटिव मैक्सिमम आएगा, यानी पैरेलल में हमारे पास अगर ये आंसर था ना, ये ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी सिंपल ए बी, तो एंटी पैरेलल में क्या होगा नेगेटिव मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब ए बी तो आंसर आएगा लेकिन इसके साथ नेगेटिव माइनस की अलामत लगी होगी, ठीक है। तो हमारे पास देखिएगा कि फार्मूला वही है बेसिक, देखें कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, एंगल क्या है हमारे पास 180, इनके दरमियान इस एंगल की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है यहाँ पे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ 180, और कैलकुलेटर में आप जब कॉस 180 लिखेंगे, कॉस 180 लिखेंगे कैलकुलेटर में, तो वो आंसर देगा आपको -1। क्या लिखेंगे -1 लिखेगा। तो जब ये अगर ये -1 के बराबर है, ये चीज -1 के बराबर हो गई, तो यहाँ पे -1 है इसके साथ मल्टीपल होगा, तो ए डॉट बी क्या आ जाएगा -a b। तो ये लिखा हुआ द स्केलर प्रोडक्ट टू एंटी पैरेलल वेक्टर इज नेगेटिव मैक्सिमम, यानी ये यहाँ से लेके यहाँ तक तो मैक्सिमम था लेकिन साथ हमारे पास क्या हो गया नेगेटिव आ गया। मैक्सिमम का मतलब होता है इसका कोई ना कोई आंसर आता है मैक्सिमम, ठीक है, लेकिन इसके साथ क्या आ गया हमारे पास नेगेटिव मैक्सिमम आ गया, ठीक है। बात कंडीशन में मिनिमम पड़ता है लेकिन मिनिमम भी सही है लेकिन नेगेटिव मैक्सिमम ज्यादा अच्छा है जी, ठीक है। उसके बाद जी हमारे पास सेल्फ प्रोडक्ट है, एक है हमारे पास चौथी प्रॉपर्टी है सेल्फ प्रोडक्ट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सेल्फ का मतलब होता है फॉर एग्जांपल ए ही है, ए वेक्टर है ना, इसका सेल्फ क्या होगा ए, सिंपल यही है ना, ए वेक्टर का सिंपल सेल्फ क्या होगा ए, यानी ए डॉट ए हमने करवाना है, ए डॉट ए। तो हम कैसे लिखेंगे ए इज इक्वल ए डॉट ए इज इक्वल टू पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड ए सिंपल, दूसरा वेक्टर भी ए है इसकी मैग्नीट्यूड, और साथ कॉज ऑफ थीटा, साथ कॉज ऑफ थीटा। अगर ए वेक्टर ऐसे है, तो दूसरा ए भी क्या होगा ऐसे होगा। अगर ए वेक्टर अगर ऐसे है तो दूसरा भी क्या होगा ए, क्योंकि सेल्फ है ना, तो इन दोनों के ये दोनों पैरेलल बन जाते हैं, ये दोनों क्या बन जाते हैं पैरेलल। तो पैरेलल में एंगल क्या आता है 0 डिग्री, पैरेलल में एंगल क्या आता है 0 डिग्री, यानी इसका मतलब होगा इसके दरमियान एंगल क्या होगा 0 डिग्री,
इनके दरमियान एंगल क्या होगा 0 डिग्री हो जाएगा, और 0 डिग्री हमारे पास इनके दरमियान एंगल होगा। और जब एंगल होगा इनके दरमियान तो देखिएगा हमारे पास क्या बन गया, ए डॉट ए इज इक्वल टू ए कॉस थीटा बन गया। एंगल हमारे पास 0 डिग्री है और ए डॉट ए इज इक्वल टू ए, ये 0 डिग्री आपने यहाँ पे पुट करना है। कॉस 0 डिग्री 1 के बराबर होता है। ए जरब होगा हमारे पास, ए मल्टीपल होगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर। तो देखिए क्या लिखा हुआ, स्केलर प्रोडक्ट वेक्टर ए विद इटसेल्फ इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। ऐसे ही है ना, तो स्क्वायर इट्स ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड के ही बराबर होता है। यानी जब हम ए डॉट ए करवाएंगे, जब सेल्फ प्रोडक्ट करवाएंगे, स्केलर प्रोडक्ट वेक्टर ए का जब इट सेल्फ करवाएंगे, प्रोडक्ट करवाएंगे तो किसके बराबर होगा, स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है जी। इसी केस में देखें हमारे पास, इसी केस में हम ये लेते हैं कि आई डॉट आई जे लेते हैं। जैसे हमने आई डॉट जे पहले पढ़ा था, इसी में हम सेम है ना, पैरेलल सेल्फ है, तो सेल्फ का मतलब आई डॉट आई। तो आई डॉट आई में क्या होगा कि आई यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड फिर आई यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड साथ ऑफ कॉस ऑफ थीटा। तो जारी बात एंगल क्या होगा हमारे पास 0 डिग्री होगा। एंगल क्या होगा 0 डिग्री होगा। एंगल क्या होगा जी 0 डिग्री होगा। तो एंगल 0 डिग्री होगा तो नेक्स्ट क्या होगी हमारे पास प्रॉपर्टी, ये देखिए आई डॉट इसके बराबर हो गया 1, क्योंकि ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो cos 0 डिग्री क्या हो गया 1, यानी तीनों 1 1 हो गए। यानी इसका आंसर भी 1 होगा, इसका आंसर भी 1 होगा और इसका आंसर भी क्या होगा 1 होगा। तो 1 1 मल्टीपल होंगे तो आंसर क्या होगा 1 आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि आई डॉट आई इज इक्वल टू 1, इसी तरह जे डॉट जे इज इक्वल टू 1, इस तरह के डॉट के इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है जब सेम यूनिट वेक्टर हो, उनके दरमियान डॉट हो, सेम यूनिट वेक्टर हो उनके दरमियान डॉट हो, तो किसके बराबर होता है 1 के बराबर आता है। किसके बराबर होता है 1 के बराबर। इस तरह के डॉट के और जे डॉट जे भी इसी के बराबर आएगा। जी ये देखें ये रिजल्ट लिखा, जे डॉट ए इज इक्वल टू 1, के डॉट के इज इक्वल टू 1। आगे स्केलर प्रोडक्ट में हमने इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर की कंपोनेंट की मदद से हमने डॉट प्रोडक्ट हमने cos थीटा या ए डॉट बी की वैल्यू हमने निकालनी होती है। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या जी हमारे पास ए डॉट बी, अब लेट कर ले हमारे पास, लेट कर ले कि ए वेक्टर था हमारे पास, ए वेक्टर था वो हमारे पास, लेट कर ले कि इसके 3 कंपोनेंट हो सकते हैं, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जी के, ये लिखा हुआ है। देखिए ए वेक्टर और दरमियान में डॉट आ गया। बी वेक्टर सपोज कर लेते हैं, ये सपोज करना था ए डॉट बी, ये बी वेक्टर इसी तरह सपोज करेंगे बी एक्स आई, इस तरह सो होना ऐसे करेंगे बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जी के। यानी हमने ये लेट किया कि ए वेक्टर के मैक्सिमम ऐसे लिख सकते हैं। यानी रिजल्ट जब हम लिखते हैं ना, रिजल्ट जैसे आपने लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था ए वेक्टर का रिजल्ट लिखते हैं जी, ए वेक्टर वो कैसे हमने लिखा था 2 कंपोनेंट के फॉर्म में, ए एक्स आई प्लस बी एक्स से बी वाई जे, ये एक 2 की फॉर्म में लिखा था हमने लास्ट टाइम टॉपिक पढ़ा था रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के फॉर्म में। तो हमारे पास ए वेक्टर किसके बराबर था, इस तरह जी में भी इस तरह ये ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ए वेक्टर हमारे पास के कितने हम कैसे रिजल्ट वेक्टर लिख सकते हैं, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जी के। इसी तरह बी वेक्टर को भी ऐसे लिखते हैं बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जी के। तो ये सपोज करना होता है ये हमने दोनों के दरमियान डॉट करवाना है, दोनों के दरमियान क्या करवाना है डॉट। यानी ये हमारे पास ए डॉट बी या ए वेक्टर की वैल्यू ये लिख दी है, दरमियान में डॉट, और बी वेक्टर की हमारे पास ये वैल्यू लिख दी है। तो हमारे पास इनके दरमियान में डॉट देखना, डॉट क्या हमारे पास आता है जी। ठीक है, अब देखें डॉट हमारे पास क्या आया जी, हमें सिंपल आपने ये बस इसमें सिंपल आपने इतनी बात याद करें कि आई वाले को आई वाले के साथ डॉट करवाना है, जे वाले को जे वाले के साथ डॉट करवाना है, के वाले को के वाले के साथ डॉट करवाना है। देखें जब हम आई वाले को आई वाले के साथ डॉट करवाएंगे, आई वाले को आई वाले यानी ए एक्स, जब हम आई वाले को आई वाले से डॉट करवाएंगे यानी ए एक्स पहले आएगा, फिर हम ये देखें बी एक्स लिख देते हैं, और फिर क्या आएगा हमारे पास आई डॉट आई, ये ऐसे आएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा आई डॉट आई। अब ये देखें आप कहेंगे सर ए एक्स और बी एक्स के साथ दरमियान डॉट, क्योंकि बेटा ये मैग्नीट्यूड है, वेक्टर नहीं है, वेक्टर के दरमियान डॉट आएगा, वेक्टर के दरमियान डॉट आएगा। अब आई यूनिट वेक्टर दोनों वेक्टर इनके दरमियान डॉट आएगा। अब भी हमने पढ़ा कि आई डॉट आई किसके बराबर होता है 1 के। तो ये अगर ये 1 हो गया तो इसका आंसर क्या आएगा ए एक्स और बी एक्स हो जाएगा। ठीक है जी, इसी तरह हम जे को जे के साथ जब देंगे तो क्या आ जाएगा ए वाई प्लस ए वाई प्लस बी वाई। इस तरह जी को जी से देंगे
तो ए जी और बी जी हो जाएगा। ठीक है जी, सिंपल आपने इतना याद रखना है कि जब भी हम डाट पढ़ेंगे, डाट में क्या होता है कि हमने सिंपल आई वाले को आई वाले से डाट करवाना, जे वाले को जे वाले से करवाना, के वाले को के वाले से। अब क्वेश्चन बच्चा ये पूछता है कि सर हमने आई वाले को जे वाले के साथ क्यों नहीं दिया? बेटा दे सकते हैं, लेकिन इसका आंसर 0 आएगा। देखिए ए एक्स इसका आएगा, फिर ये बी वाई आ जाएगा, और ये इसका आई है, डाट जे है। तो आई डाट जे मैंने आपको बताया था कि जब दो डिफरेंट हो यूनिट वेक्टर के दरमियान एंगल, इनके दरमियान डाट हो, वो किसके बराबर होते हैं? 0 के। जब ये सारा 0 हो जाएगा तो ये भी क्या देगा? 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि हमने सिर्फ डाट, अगर हमने रिजल्ट लेना है, अगर हमने रिजल्ट लेना है तो आई वाले को आई वाले के साथ ज़रब देंगे, डाट करवाएंगे, जे वाले को जे वाले के साथ डाट करवाएंगे, के वाले को के वाले के साथ ज़रब देंगे। जब आई वाले को आई वाले से साथ डाट करवाएंगे तो ए एक्स बी एक्स आंसर आएगा। जे वाले को जे वाले के साथ करवाएंगे तो बी ए वाई और बी वाई आएगा, और जब के वाले को के वाले के साथ करेंगे तो ए जी और बी सी आएगा। बाकी ए आई जे के इनके साथ नहीं आएगा, क्योंकि आई डाट आई जे डाट ए के डाट ए इज इक्वल टू 1 होता है, सॉरी। उसके बाद जी हमारे पास एंगलिंग के दरमियान क्या होगा? एंगल, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि देखिए ये हमारे पास रिजल्ट आया था, ये देखिए ये हमारे पास क्या आया था? रिजल्ट आया था कि हमारे पास ए डाट बी इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी। अब देखें ये हमने देखना है कि ये देखें ये ए डाट बी का फार्मूला क्या था? ए डाट बी का फार्मूला था ए बी कॉज ऑफ थीटा, ए बी कॉज ऑफ थीटा, ये इसका फार्मूला था ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, और ये इसके बराबर होगा हमारे पास ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई प्लस ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी। यानी इसकी जगह हमने ए डॉट बी यूज किया हुआ, ए डॉट बी की जगह क्या यूज किया? ए बी कॉज ऑफ थीटा। तो यहाँ से कॉज ऑफ थीटा जब निकालेंगे, यहाँ से जब कॉज ऑफ थीटा निकालेंगे, ये जो कॉज ऑफ थीटा निकालेंगे, ये ए बी नीचे आके क्या आ जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। इससे हम ऐसे एंगल निकाल सकते हैं जी। तो ये थी 5 प्रॉपर्टीज, मुश्किल नहीं है, आसान है, आप गौर से समझेंगे तो समझ आ जाएगी। तो ये था आज का लेक्चर, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। अगर नहीं आती तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि सर इस टॉपिक या स्टेप की समझ नहीं आई, दोबारा समझा दें। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको बाकायदा अच्छी वीडियो बना के और अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको भेज दूँगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी और आपको समझ आ रही होगी। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा आखिर में कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच।